हिजाब के पक्ष में खुलकर बोलने वाले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने विवाद का नया पिटारा खोल दिया। ओवैसी ने कहा, एक दिन एक हिजाब पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। इस बयान के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया। बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं को झांसा देने का आरोप लगाया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में सांप्रदायिक रंग देने का ओवैसी पर आरोप लगा दिया। ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मी पहले बोलेंगे बेटा पहन। जब से हंगामा बरपा, ओवैसी खुलकर हिजाब की हिमायत करते और कहते रहे कि हिजाब से बीजेपी को बदहजमी क्यों होने लगती है, क्यों बीजेपी के पेट में दर्द होने लगता है। हमारे कान तो अच्छा सुन रहे। जब अखिलेश से पूछा गया कि मुस्लिम वोट, तो बोले सुनाई नहीं दे रहा है। हिजाब के सवाल पर ओवैसी अखिलेश से उल्टा सवाल करते रहे, पूछते रहे कि वोट चाहिए, समर्थन चाहिए तो मुसलमान के हक पर मौन क्यों हो जाते हैं। लेकिन अब हिजाब पर सियासी चढ़ाई में ओवैसी ने कई कदम आगे बढ़कर पहले से जलते विवाद के अलाव में और ईंधन डाल दिया है। अब की बार ओवैसी ने जो कुछ कहा उससे चुनावी सीजन में सियासी तापमान आसमान छूने लगा है। जरा सुनिए ओवैसी ने क्या कहा। हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मी पहले बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता है देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी के इस बयान पर हर तरफ से सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी ने नफरत की राजनीति, बच्चों में अलगाववाद परोसने का आरोप जड़ा। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में कहीं कोई विवाद नहीं है और इस प्रकार का धार्मिक उन्माद से भरे हुए वक्तव्यों का भी उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये साथ में आज चल रहा है। हिजाब पर आज देश में असदुद्दीन ओवैसी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। उनके लगातार जो बयान आ रहे हैं उससे साफ साबित होता है कि बच्चों को अलगाववाद परोस रहे हैं। जहां एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर देश को आगे लेकर चल रहे हैं, मगर भेदभाव के सारी योजनाओं को बांटा जा रहा है। वहीं पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। देश की राजनीति में ओवैसी की भूमिका कुछ अलग किस्म की ही है। बीजेपी की माने तो ओवैसी समाजवादी पार्टी की बी टीम है, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रही है कि जुबान भले ही ओवैसी की है लेकिन कमान तो बीजेपी के हाथों में ही है। भारत की जनता किसी भी सांप्रदायिक व्यक्ति को और दूसरे दल को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति की बात को भी समझती है, चालाकियां भी समझती है और साजिशें भी समझती है। ओवैसी साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू हो गए हैं, इसलिए आप चुनाव को सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं हिजाब के नाम पर। नहीं होगा। सवाल है कि ओवैसी का इरादा क्या है। किसी मुस्लिम बच्ची का हिजाब पहनना और प्रधानमंत्री बन जाने की बात करने में कोई बुराई नहीं। इस लोकतांत्रिक देश में पीएम तो जनादेश से तय होता है, पहनावे से नहीं। संवैधानिक पदों पर मुस्लिम हस्तियों को हम देखते रहे हैं, लेकिन ओवैसी ने हिजाब का सवाल उठाया है और वो भी तब जब यूपी में चुनाव हो रहे हैं। इसलिए हमने खुद ओवैसी को टटोलने की कोशिश की। छोड़ दीजिए सर। जो आपने कहा जो प्रधानमंत्री सर नहीं सर, जवाब वाला सर। नहीं सर, नहीं दूंगा जवाब। जाना है सर, प्लीज सर। बाबूजी बैठिए सर, प्लीज बाबूजी आप बैठिए सर। प्रधानमंत्री के बारे में आप बोला कि हिजाब वाला सर किस तरीके से महिला आप बोल दिए सुन देख लीजिए। ओवैसी यहाँ तो किनारा कर गए, लेकिन अपने बयान से जो बारूद उन्होंने बिछा दिया है उसमें अभी लगातार विस्फोट होते आप देख और सुन सकेंगे।
हैदराबाद से आशीष सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।